आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, सबसे पहले तो मैं भगवान बालाजी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, सन्यासी बाबा के चरणों में शीश झुकाता हूँ, आपके दादा गुरु जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। उसके बाद आदरणीय पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पाया जो आपने आपकी अदालत में किया। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मन इतना बेचैन था आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी कि मुझे बोलने पर मजबूर हो जाना पड़ा। हो सकता है भगवान बालाजी ने प्रेरित मुझे अंदर से किया हो कि आपको इस पर बोलना ही चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और आपसे क्षमा भी मांग रहा हूँ। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपने आपकी अदालत में जो किया, जितना साहस दिखाया, जितना आप में आत्मविश्वास झलका, जितना आपके चेहरे से तेज झलका, जितना आपकी हिम्मत थी और जितना आप तर्कसंगत ढंग से प्रश्नों का जवाब दिए, वह अभूतपूर्व है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, बहुत मन से। आपकी अदालत भारत की मीडिया में एक ऐसा मंच है जो पिछले 20 सालों से बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के और बड़े बड़े भारत के चर्चित चेहरों की बोलती बंद कर दी थी। बहुत बड़े बड़े लोग उस मंच पर गए। अटल जी जैसे संभ्रांत लोग भी गए उस मंच पर, फिल्म स्टार भी गए, कलाकार भी गए, संगीतकार भी गए, सभी गए। रजत शर्मा जी इस देश के सबसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। 40-42 वर्षों तक का उनको पत्रकारिता का अनुभव है। उन्होंने ही आपकी अदालत शुरू की थी। आपकी अदालत इतना लोकप्रिय हुआ कि उसमें राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, आध्यात्मिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे से जुड़े लोगों को प्रश्नों के माध्यम से, आरोपों के माध्यम से एक छद्म अदालत बना करके बातों के तारों को खोल दिया जाता था। यह पिछले आपकी अदालत के अनेक जो एपिसोड हैं उसमें हम लोगों ने देखा है। आपकी अदालत में पहले होता क्या था कि आपकी अदालत में जाने के लिए लोग सिफारिश पैरवी भी किया करते थे कि रजत जी के सामने हम बैठ करके उनके आरोपों का जवाब दें और हमारे पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि हो जाए। यह हुआ है। रजत शर्मा जी के जलजलाते प्रश्न, जलजलाते आरोप, शोध किए हुए प्रश्नों और ऐसे कटु प्रश्नों का जवाब देना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े लोगों को हमने आपकी अदालत में प्रश्नों से भागते देखा। बड़े बड़े लोगों को आपकी अदालत में प्रश्नों का जवाब देने से बचते देखा। व्यक्तिगत प्रश्नों से लेकर के सार्वजनिक प्रश्नों तक का जवाब देने से कतराते देखा। लेकिन आदरणीय पूज्यनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपको जो बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, कल आपके ऊपर हमको लगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, हमको लगा कि आपके ऊपर सीधे सीधे हनुमान जी की कृपा थी। ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रणी है, ऐसे हनुमान जी का ज्ञान आपके ऊपर चढ़ गया था। आपकी जिह्वा पर धीरेन्द्र कृष्ण जी सरस्वती का वास था। पहली बार आपकी अदालत में आदरणीय रजत शर्मा जैसे प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार को लड़खड़ाते देखा। पहली बार रजत शर्मा जी के चेहरे पर गुस्से का भाव देखा। वो कभी गुस्सा नहीं होते। पहली बार
रजत शर्मा जी के आरोप बिखरते देखे। पहली बार रजत शर्मा जी का जो अंदाज है वह अंदाज लड़खड़ाते दिखाई पड़ा। ये गजब किया आपने धीरेन्द्र कृष्ण जी, आपका साहस को नमन। आपका अद्भुत साहस कल आपकी अदालत में था। हिंदू राष्ट्र हो, सनातन धर्म हो, बजरंग बली की कृपा हो, बजरंग बली का गान हो, गायन हो, उनकी कृपा हो, और सनातनता को आगे बढ़ाने का भाव हो। आपने जिस साहस और आत्मविश्वास से उनके आरोपों का जवाब दिया, यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक 26-27 साल का युवक, कथावाचक युवक, पीठाधीश्वर रजत शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार को इस बात के लिए बाध्य कर गया कि वो डिफेंसिव तक हो गए। गजब किया। हर प्रश्न पर उन्होंने आपको फंसाने का प्रयास किया। आपके मुंह से ऐसा निकल जाए जिससे को उनका काम, पत्रकारिता का काम हो जाए। लेकिन जिस संयम, नियम और धैर्य से आपने प्रश्नों को सुना और प्रश्नों का जवाब दिया, वो अद्भुत था। जब आपने कहा कि हम कट्टर सनातनी हैं, यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कट्टर सनातनी। हमको याद आ गया धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की बात। उनसे भी किसी ने पूछा था कि आप कट्टर रामवादी हैं, हिंदू हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम कट्टर रामवादी हैं, हिंदूवादी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। उन्होंने कहा कि कट्टर शब्द बोलना ये तो आतंकवाद का पर्याय है। कट्टर शब्द का बोलना ये तो हिंसा की उच्चतम ऊंचाई का पर्याय है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कट्टर शब्द की परिभाषा व्याख्यायित धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि अपने मूल्यों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और विश्व मानवता के लिए कट्टर होने का मतलब है कट जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। यह हमारे कट्टर की परिभाषा है। और मुझे लगता है कि आपने धर्म सम्राट से कट्टर की परिभाषा ग्रहण की और यह कहा कि हम कट्टर सनातनी हैं और कट जाएंगे, सनातन के पद से नहीं हटेंगे। आपने ये बहुत अद्भुत बात की। आपने जिन जिन प्रश्नों का जवाब दिया, आपने चाह को परिभाषित किया, चाह की एक कविता सुनाई। चाह तो भौतिकतावादी भी होता है, चाह तो आध्यात्मिकतावादी भी होता है, चाह तो भक्तिवादी भी होता है। आपने चाह की आध्यात्मिक परिभाषा प्रस्तुत की कि जिससे लगन लग जाए, जिस हनुमान जी से चाह हो जाए, और जिस दिन हनुमान जी से चाह हो जाए उसको किसी बात की, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये आपने कहा। चाय पर आपने युवाओं को प्रेरित किया कि हम चाय अदरक वाली पीते हैं, लेकिन चाय पीना अच्छी बात नहीं है। यह आपने युवाओं को संदेश दिया। आपने पैसों के रूपों के बात पर आपने अद्भुत जवाब दिया। आपने कहा कि मुझे धन की इच्छा नहीं, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं, मुझे मान की इच्छा नहीं, मुझे प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं। मेरी सिर्फ इच्छा है कि दुनिया में सनातन धर्म स्थापित हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बनने तक ही आप सीमित नहीं रहे आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी। आपने कहा कि उसके बाद अखंड भारत की मांग करेंगे। यह हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी बात है। ये बात कहना आज के युग में यह अद्भुत है। आपने संविधान पर जो भगवान राम की उत्कीर्ण मूर्तियों की बात की, उसमें आपने भारतीय संविधान को राम राज्य का प्रतीक कहा। आपने, सही है कि पहले संविधान में पंथ निरपेक्षता था। जब संविधान के 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता प्रियम्बल में जोड़ा गया तो उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। उसके पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पंथ निरपेक्ष माना। किसी पंथ का कोई विरोध नहीं हो सकता, लेकिन आपने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि धर्म तो दुनिया में सिर्फ एक है,
वह है सनातन धर्म है। और सारे के सारे जो मजहब हैं, जो पंथ है, वो पंथ है और पंथ धर्म से निकलते हैं। इसलिए सनातन धर्म ऊंचा है, ये पंथ ऊंचे नहीं है। ये भी आपने कहा। आपने जब ये कहा, रजत शर्मा जी ने कहा कि जो मैं पूछ रहा हूं वो तो आप जानते ही होंगे, आपके वाईफाई में आता होगा। तो आपने कहा कि शायद, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि शायद आपके सारे प्रश्नों का प्रश्न मुझे पता है और मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं। रजत शर्मा जी अवाक रह गए थे। उनके चेहरे का हाव भाव हमने पढ़ा कि आपको प्रश्न भी मालूम थे और प्रश्नों का उत्तर भी आपको मालूम था। वाह रे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, 25-26 साल की उम्र में आपने देश के लाखों करोड़ों युवाओं का आध्यात्मिक रोल मॉडल बन करके आप उभरे हैं। इसमें मैं कहने में कोई संकोच मुझे नहीं। अगर युवा आपके आचरण को ग्रहण करे तो परिवार बचेगा। युवा आपके आचरण को ग्रहण करे धीरेन्द्र कृष्ण जी, तो समाज में एक समरूपता स्थापित होगी। युवा आपके आचरण को, आपके वाक्यों को ग्रहण करे तो राम राज्य वास्तव में स्थापित होगा। यही तो राम राज्य है। और कौन सा राम राज्य? राम राज्य है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण, कोई अबुध नहीं। आपने सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यवत् भाग भवेत का जो आपने भाषा, ये तो सनातन धर्म है। सभी सर्वे भवंत, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, सभी एक दृश्य देखें, सभी एक साथ जुटें। यह से बड़ा मानवता का दर्शन कुछ नहीं हो सकता। भारत ने दुनिया में, सनातन धर्म ने इस मानवता के दर्शन को दिया है। इसको आपने उद्घोट किया। मुझे तो उस समय हंसी आई कि जब घबरा करके आदरणीय रजत शर्मा जी ने कहा कि आप यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी अर्जी लगा दीजिए, युद्ध बंद हो, रूसी सेना वापस हो, तो आपने बहुत सही उत्तर दिया कि यूक्रेन हमारे बालाजी दरबार में अर्जी लगावें, रूस अर्जी लगाएं तो उनको कल्याण होगा। सही बात है, जिसको कष्ट होता है वही अर्जी लगाता है। आपको अर्जी लगाने की जरूरत, आपने रजत शर्मा की उस समय बोलती बंद कर दी जब आपने कहा कि आप भी मेरे दरबार में आइए और अनुभव कीजिए कि भगवान होता है कि नहीं, ईश्वर होता है कि नहीं, हनुमान जी हैं कि नहीं, उनके प्रभाव, उनके चमत्कार, उनके आभा मंडल को महसूस करिए। रजत शर्मा जी उस समय घबरा गए थे, क्योंकि वो आपके ये पक्का है कि आपके दरबार में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कई चीज़ें उनका खोल देंगे। बाहर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप में तो मुझे विवेकानंद का रूप दिखाई पड़ रहा है। आप में तो मुझे शंकराचार्य का जो सनातन धर्म का विस्तार बौद्धों के प्रतिक्रिया में उन्होंने किया, तो वो दिखाई पड़ रहा है। दो चीज बात है आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी, आप में पैसे का लोभ नहीं है, ये मुझे समझ में आया। आप में भौतिकता का लोभ नहीं है, ये समझ में आया। आप में मान का, आप वास्तव में कट्टर हैं सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए। आप वास्तव में कट्टर हैं हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए, अखंड भारत को स्थापित करने के लिए। यह आपके उत्तर से, जब आपने कहा कि अगर आपको देना हो तो आप इंडिया टीवी का यही दे दीजिए, हम इसको लेने को तैयार। तो रजत शर्मा जी घबरा गए थे कि कैसे ये संत हैं कि जो इंडिया टीवी को ही अपने पास मांग रहे हैं। आप गुरु हैं, मांगने का अधिकार है आपको, आप गुरु हैं, आपको सहलाने का अधिकार है। आपने सही कहा कि रामचरितमानस को जो जलाएगा, जो हिंदू देवी देवताओं को अपमान करेगा, जो भारतीय धर्म ग्रंथों को का अपमान करेगा, उसके सामने हम श्रीमान नहीं कहेंगे, आदरणीय नहीं कहेंगे, हम उसके सामने सठम साठ्यम समाचरित की बात करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपकी अदालत में आपका प्रश्नों को रजत शर्मा जैसे वरिष्ठ, अनुभवी या सम्मानित आदरणीय पत्रकार के प्रश्नों का इतना साहसपूर्ण जवाब देना, इस देश में जिन लोगों ने इसको सुना होगा और जो लोग इसको सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी, उसको आश्चर्यचकित हो गया होगा कि 26-27 साल का युवक कितनी बेबाकी से, कितने साहस से
और कितने कमिटमेंट, समर्पण भाव से उनके प्रश्नों का जवाब दे रहा है। इससे बहुत युवा प्रेरित होंगे। अगर आपके इस एपिसोड के बाद 1 लाख 1.5 लाख भी युवाओं का आचरण बदल जाए, 1 लाख 2 लाख परिवारों का रूप बदल जाए, बजरंग बली के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाए, अपने माता पिता गुरु के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाए, तो आपकी अदालत में आपका दिया हुआ हर उत्तर भारत के लिए एक योगदान होगा, परिवारों के लिए योगदान होगा, समाज के लिए योगदान होगा। आपने किसी पंथ की आलोचना नहीं की, आपने हिंदू मुसलमानों को में कोई भेद नहीं रखा, आपने मुसलमानों को भी भाई कहा, आपने क्रिश्चियन को भी भाई कहा। यही तो भारत है, यही तो एक गुलदस्ता है भारत में, जिसमें विभिन्न तरह के फूल खिलते हैं और गुलदस्ता के रूप में बटे रहते हैं। फूल, गुलदस्ते में रखा हुआ फूल एक दूसरे से नहीं टकराता, गुलदस्ते में रखा हुआ फूल एकजुट होकर के गुलदस्ते की शोभा बढ़ाता है। यही भारत है, यही आपने संदेश दिया। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बार बार बाला साहब के, हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में शीश झुकाता हूँ। उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आप तेज युक्त रहें, आप शालीन रहें, किसी प्रकार से मोहों से मुक्त रहें, किसी प्रकार के जंजालों षड्यंत्र को काटते रहें। आपके ऊपर सीधे सीधे हनुमान जी की कृपा है। और कल तो आपकी अदालत में हमने हनुमान जी को आपके सर पर बैठे हुए देखा, सरस्वती को आपकी जीभ पर नर्तन करते हुए देखा। मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ।